भाई ये है बहुत ज्यादा जातिवाद ठाकुर है, हम बाभन है, वो यही रहे, वो कुर्मी है। यही से जौन पक्ष ज्यादा हो जाता है वो नहीं जीत। संसद बनाने वाले बना दिए, हम तो नहीं दिए थे वोट के, एकदम खुल्ला बता रहे हैं। यारी तो भाजपा और सपा दोनों में ही टक्कर चलेगा। बसपा बेकार है क्यों? किसी काम नहीं है। यहाँ से 7 साल योगी जी का शासन हो गया, गड्ढा मुक्त केवल चलता है बस। हाँ, गड्ढा मुक्त के अलावा कुछ भी नहीं चल रहा है। हमारा यही कहना है कि जो कार्यकर्ता होते हैं यही हर पार्टी के रीढ़ होते हैं, बिल्कुल, लेकिन इनकी सुनवाई कोई नहीं करता है। हाँ, देश में लोकसभा चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बार फिर से विधानसभा के चुनाव का तड़का लगने जा रहा है। इसी के क्रम में पूरे उत्तर प्रदेश में 10 ऐसी सीटें हैं जहां पर विधानसभा के उपचुनाव हैं। इनमें से सबसे प्रमुख सीट अगर बात करें तो जहां एक तरफ अयोध्या की मिल्कीपुर है, वहीं दूसरी तरफ जनपद अंबेडकर नगर की कटहरी विधानसभा की बात अगर की जाए तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी और बसपा का अधिकतर कब्जा रहा। इस बार यहाँ पर विधानसभा उपचुनाव होने, अगर इस सीट की बात करें तो इस सीट पर अभी तक लालजी वर्मा सांसद थे, विधायक थे। अभी तक अगर इस सीट की बात की जाए तो यहाँ से लालजी वर्मा विधायक थे और अब मौजूदा समय में वो सांसद हो गए। ऐसी दशा में यहाँ पर विधानसभा उपचुनाव होने, कटेरी की महरुआ रोड पर एक होटल है, काफी प्रसिद्ध होटल है। यहाँ पर लोग आते हैं, बैठते हैं और यहाँ के मिष्ठान भी काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। यहाँ की गुजिया और यहाँ के समोसे लोगों को ज्यादा पसंद आते हैं। यहाँ पर कुछ बुजुर्ग लोग हैं, हर वर्ग हर उम्र के लोग हैं। राजनीति की कुछ बातें हो रही थी, कुछ तड़का लग रहा था, तो हमने भी सोचा कि लगे हाथ हम भी इन लोगों से बात कर लें और जानने का प्रयास करें कि आखिर इस बार इस विधानसभा से कौन किस करवट बैठेगा। तो यहाँ पर कुछ लोगों से बात करेंगे। दादा अखबार पढ़ रहे हैं, खबरों के शौकीन लगते हैं, क्या लगता है क्या खबर बनेगी इस बार यहाँ से? खबर सर यही बनेगी, जो भी आता है वो कमा खा के अपना चला जाता, अपना जेब भरता, कोई किसी का बनाने नहीं आता। रोड देख लो यहाँ से वहां तक, तो पूरा इतना बड़ा बच्चा नहीं पार हो सकता है। तो सांसद कैसे बन गए फिर? संसद बनाने वाले बना दिए, हम तो नहीं दिए थे वोट के, एकदम खुल्ला बता रहे हैं। बेशक पेपर में निकल जाए तो क्या हम नहीं दिए थे। हाँ। इस बार क्या है, एक बार रोड को बनवाई आपकी? अब देखो मोदी सरकार जो करेगी वो करेगी। इस बार मोदी जी के चेहरे पर वोट देंगे? बिल्कुल देंगे। अच्छा, हाँ। और क्या समस्या है आपको यहाँ? यही समस्या रोड वाली है, और क्या है। अच्छा, रोड वाली है। अच्छा, हम अपने कैमरा सहयोगी से दिखाना चाहेंगे, दादा जो पेपर खोले बैठे हैं वो भी भाजपा की ही खबर पढ़ रहे हैं। कट्टर भाजपा ही लगते हैं आप, पूरी तरीके से मन बना लिए हैं। चलिए, और भी कुछ लोग हैं। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? विनय सिंह। अच्छा, क्या माहौल है यहाँ पर? अधिकतर बसपा सपा का कब्जा रहता है, सब बसपा ने यहाँ से प्रत्याशी भी। यहाँ सपा बसपा का हमेशा कब्जा रहा है। थोड़े अंतराल से जो है यहाँ बीजेपी हारती आई है, और इस बार उपचुनाव में भी कोई रुझान पता नहीं लग रहा है, कौन जीतेगा कौन हारेगा। हम लोगों का मूल समस्या यह है कि रास्ता पैड़ा यहाँ जो है बहुत अधिक दिन से जो है गड्ढा युक्त बना हुआ है, इसमें कोई सुधार नहीं आ रहा है, बस यही समस्या है। अच्छा, तो इससे पहले लालजी वर्मा जी तो यहाँ विधायक थे, तब विधायक थे, लेकिन अब जो है यहाँ काम नहीं हुआ, और कहीं हुआ होगा तो अलग बात है। अच्छा, जब काम नहीं किए तो सांसद कैसे बन गए? अरे भाई ठीक है, हमारे अकेले सांसद बनाने से थोड़े बन जाते हैं। मतलब कहीं ना कहीं काम किए हैं, तब किए हैं, या पार्टी बेस पर जीते हैं, कैसे भी हैं, मौके पर हैं। इस बार यहाँ क्या चाह रहे हैं? इस बार यहाँ क्या चाह रहे हैं? उपचुनाव है, अब देखिए जैसा जनता का मूड होगा, जैसा काम होगा वैसा होगा, और क्या। अच्छा, और कोई विधायक बनता है तो 5 साल समय मिलता है, अगर कोई बनेगा तो हमारे समय से बहुत दिन से विधायक जो है यही चल रहा है, सपा बसपा। हाँ, इस बार क्या मूड बना है? अब इस बार मूड उपचुनाव में जैसा पब्लिक को होगा वैसा देगा पब्लिक। क्या किया जाए? हमारा मन तो बीजेपी को हमेशा रहा है, रहेगा। अच्छा, हाँ, चलिए। तो यहाँ देखिए मिली जुली प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं, कुछ और लोग भी खड़े हैं। जी भैया, क्या नाम है आपका? रामधन यादव। क्या इस बार तैयारी है यहाँ की? यारी तो भाजपा और सपा दोनों में ही टक्कर चलेगा। हाँ। बसपा बेकार है क्यों? किसी काम नहीं है। अच्छा, हाँ, यहाँ तो सपा ने क्या काम किया? सपा ने यहाँ क्या काम किया? सपा अपने 5 साल के शासनकाल में बहुत काम किया था। चाचा बता रहे हैं रोड नहीं बनी, आप बता रहे हो काम की। अरे रोड माने एक ही काम से ये बता रहे हैं कि बहुत काम हुआ। अरे कमवा तो जी आवत दिखावे भरे कई दिए थे, दिखावे भरे कई दिए थे। क्यों देख लिए, देखिए यहाँ से लेकर क्या नाम है, नौवक बाग से लेकर भीटी रोड से और यहाँ तक इनके गांव तक रोड बना है।
इधर नहीं बनना चाहिए। अब भैया आप जवाब दो चाचा का, हम कुछ नहीं कह रहे। रोड बना है जब से जैसे बीजेपी शासन आया है, यहाँ से 7 साल योगी जी का शासन हो गया। गड्ढा मुक्त केवल चलता है बस। हाँ, गड्ढा मुक्त के अलावा कुछ भी नहीं चल रहा है। अच्छा, हाँ, अब उनकी जिम्मेदारी है ना इसको बनवाना। जो शासन में है उसी से तो आदमी अपील करेगा, उम्मीद करेगा। चलिए अच्छा, आपकी बात पे कुछ लोगों से और भी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। अब देखिए, आप बहुत देर से ध्यान देकर सुन रहे हो, हमें लगता है हमें दुकान पर भी आप थे। तो बड़ी चर्चा चल रही, 2 लोगों के बीच में लड़ाई हो रही, क्या बताएंगे, क्या समझाएंगे? अरे क्या समझाना है, भाजपा और सपा की लड़ाई है। सपा कैंडिडेट यहाँ से जीता है और जो कह रहे हैं विकास के लिए, यहाँ सपा कार्यकाल में नारायणपुर घाट बनाया गया है, तमाम पुल बनाए गए हैं, तमाम रोड बनाए गए हैं, कह रहे हैं कि विकास नहीं हुआ है। हाँ, इस बार क्या तैयारी है? हाँ, मिझड़ा चीनी मिल भी बनाई गई है सपा के कार्यकाल में। हाँ। अच्छा, आपको अभी भी सबसे बड़ी समस्या क्या लग रही है यहाँ पे? बेरोजगारी। अच्छा, सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी है। तो फिर किसको वोट देंगे? सपा को। तो यहाँ पे तो कई लोग कह रहे हैं कि लालजी वर्मा ने कई काम नहीं किए। लालजी वर्मा बहुत विकास काम किए यहाँ। अच्छा, तमाम खरंजा दिए, तमाम रोड दिए हैं। अच्छा, हाँ। तो लोग ये कह रहे हैं कि उनकी बेटी को ही टिकट मिलेगा। हाँ? उनकी बेटी को टिकट मिल रहा है। अब भाई तो राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर है, किसको टिकट दे, उस पर हम लोग कुछ कह नहीं तो सकते। आप लोग जनता हैं, आप लोगों का भी तो कुछ, भाई आपकी बात भी तो पहुंचेगी। अध्यक्ष देते हैं, नहीं, आप लोगों की मन की बात तो वहां तक पहुंचेगी। जिसको देंगे वो उसी के साथ काज करता रहेगा, जिसको भी टिकट देंगे। कार्यकर्ता के मन की बात किसी पार्टी में नहीं किया जाता है। ये दमदार बात कही है। इधर आइए, ये देखिए, एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि कार्यकर्ताओं का जिसका मन होता है उसको टिकट कोई नहीं देती। हाँ भैया, फिर से अपनी बात कहिए आप। हाँ, हमारा यही कहना है कि जो कार्यकर्ता होते हैं यही हर पार्टी के रीढ़ होते हैं। बिल्कुल, लेकिन इनकी सुनवाई कोई नहीं करता है। हाँ, आप कार्यकर्ता हैं? मैं पार्टी समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, मतलब छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। कहीं ना कहीं चाचा दर्द दिख गया। दर्द तो हर पार्टी का कार्यकर्ता को दिखेगा। टिकट तो नहीं मांग रहे थे यहाँ से? अरे हम कहाँ से टिकट मांगे, मेरी औकात ही नहीं, मैं टिकट कहाँ से मांगूंगा? बात है भाई, पार्टी चुनाव लड़ाती है, अब आप कार्यकर्ता पार्टी लड़ाती है, पार्टी के लिए माने उसकी कुछ क्षमता होनी चाहिए। अच्छा, लालजी वर्मा यहाँ से रहे, उनकी बेटी को टिकट मिलने की बात हो रही है। बिटिया को भी वैसे ही जिताएंगे जैसे उनके पिताजी को जिताते। भाई हमारा जो कर्तव्य है, मैं बूथ लेवल का जो सिपाही हूँ, बूथ लेवल पे जो हमारी जिम्मेदारी है उसको निभाऊंगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष चाहे जिसको भी दें। देखिए, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है एक कार्यकर्ता की कि इन्होंने साफ तौर पे कहा कि हम चाहे हमारा जो हाल हो, लेकिन पार्टी नेतृत्व तो जो निर्णय लेगा हम उस पर अमल करेंगे। तो ये तमाम लोगों को इस बात से सीख भी लेनी चाहिए। अच्छा, और भी कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। जी भैया, क्या है, क्या माहौल है? माहौल बहुत दमदार है। नहीं, वो तो हम भी देख रहे हैं, आपके हिसाब से क्या माहौल? माहौल है सबका साथ सबका विकास। भाजपा वाले हैं? भाजपा वाले? हाँ, बिल्कुल जीतेंगे। अच्छा, तो वो लोग तो बता रहे हैं कि यहाँ सपा के समय में बड़ा काम हुआ है, तो फिर भाजपा को लाएंगे कुछ कैसे? नहीं हुआ। अरे चाचा, कहाँ जा रहे हैं? बैठिए 2 मिनट। सब पढ़े हैं, कहाँ दिखाई जाता था, कहीं दिखाई दे रहा है, सब पढ़ा है। तो इस बार क्या तैयारी है? तैयारी है। आरक्षण का मुद्दा एक बड़ा गंभीर रहा, लगता है आरक्षण के मुद्दे पर जो है भाजपा कहीं ना कहीं सिमट गई। नहीं, आरक्षण मुद्दा तो जो जिसका हक है उसको हक मिलना चाहिए। आप करते क्या हैं? हम यहाँ एक इंटर कॉलेज है, उसी में है। अच्छा, तो क्या कार्य है आपका? ऑफिशियल कार्य रहता है, काम धाम करते हैं। कितने साल से नौकरी कर रहे हैं? 26-27 साल हो गया। अच्छा, तो अब तो वरिष्ठ हो गए होंगे? नहीं, वरिष्ठ नहीं हुआ है, यहाँ के सब लोग रुके हुए हैं। अब लो भैया, अब लो, आप एक तरफ बता रहे हो कि आपको हक मिलता है और उसके बाद अब बता रहे हो कि आपको ही हक नहीं मिला है। ये फिर कौन सी बात है? अब बात यही है, नहीं मिल रहा है। क्या हक है बताइए? बाबू का तो प्रमोशन होना है, प्रमोशन नहीं किया जा रहा है। क्यों? उस पर प्रधानाचार्य कहते हैं जो मैं लिखूंगा वही होगा। सबसे मिलते हैं, सब मेरी फाइल दबा देते हैं। क्या प्रधानाचार्य क्या कहते हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं आपका काम? कहते हैं कि हम जो मैं लिख के भेज दूंगा वही होगा। तो क्यों नाराज क्यों हैं आप? नाराज हैं, वो प्रमोशन फर्जी बाबू बना दिए हैं, चौथा बाबू, उसीलिए नाराज रहते हैं। शिकायत की है कहीं? शिकायत सब्जा मुख्यमंत्री यहाँ तक जी के यहाँ तक की है। तो भैया यूँ बताओ, जब भाजपा की सरकार है और तुम्हारे काम नहीं हो रहा, तो फिर वही कह रहे नहीं हो रहा। वोट की का दे हो? वोट हम बीजेपी को देंगे। तो ये भी एक अलग तरीके की, देखिए, लोगों में कहीं ना कहीं निष्ठा है कि काम भी नहीं हो रहा है, समस्या भी बता रहे हैं, लेकिन उनका जो माइंड मेकअप है वो पूरी तरीके से बीजेपी की तरफ। हाँ चाचा, चाय पी लिए? हाँ, आप कुछ बताइए जरा फिर। का बताओ जो उनका रोड वाली का समस्या बता। रोड वाली है भाई, बाबू साहब कहा था कि तमाम वो काम के हम तो ना देखते कितना खड़ंजा देते हैं। अच्छा, क्या उम्र हुई आपकी? हमार
50 से ऊपर हो। लड़का लड़कियां 3 थी हैं। तो बेरोजगारी का मुद्दा बता रहे हैं, भाजपा सरकार में बेरोजगारी बहुत बढ़ी है। बिल्कुल बढ़ी हुआ साहब, वो मान दो ना ना अच्छा, बढ़ी हुआ। अखिलेश की सरकार में कार है वो वैसे यहू से भ्रष्ट रहा, हैं? यहू से भ्रष्ट अखिलेश सरकार में रहा मायावती है। मायावती मायावती के सरकार में रहा। एक थी है बा भाजपा जो उनकी थोड़ थार थान है बा अच्छा। और चलता है। तो मतलब ये बार जो ये लड़ाई इतनी चल रही रहा है, हमेशा देखा जाए कि कभी वो सपा जीत रही, कभी वो बसपा जीत रही। यह सब ये है बहुत ज्यादा जातिवाद बा। तू ठाकुर है, हम बाभन है, वो यही रहे, वो कुर्मी है। यही से जौन पक्ष ज्यादा हो जाता है वो नहीं जीत रहा। अच्छा, आप उम्र दराज हो, मजबूत बातें कर रहे हो, यूँ बताओ ये जो जात बिरादरी में बटत है लोग, ये सही है? नहीं, बिल्कुल सही ना है, एको ना है सही, 1% का नुकसान होते इससे बता दो। बहुत लोग देख रहे हैं, तमाम लोग हैं। सुनो तो कई लोग ऐसे हैं जो अपने आप की बिरादरी के हिसाब से बतावत हैं, अपन बिरादरी बताओ। तो भारतवासी को अपने आप का नहीं माना था। नहीं मानते हैं। यही चक्कर है, यही में वो उत्तर प्रदेश चला जात बा। अच्छा, यही में चला जात बा केवल जातिवाद की वजह से। कहा कहियो ये लोगन से, हैं? ये लोगन से कहा कहियो का करे, झगड़ा करे के हो से। जे जौन करत बताओ ना पूरे भोगी हो भैया। अच्छा, जो ये साल बाद फिर विधानसभा चुनाव है, वो में मोदी की सरकार अगर अरे रहे चाचा, तो लेकिन लोकसभा चुनाव में तो देखो हालत खराब हो गया है। हालत खराब हो गया है। जब बाभन और ठाकुर कम है और नजाज ज्यादा है तो ये हार गए। अच्छा, इससे हारे, यही से हार गए। अच्छा, लोग तो कहा थे भैया, कई लोग कह रहे हैं कि भाजपा टिकट ही गलत बांटी से ही हारे। नहीं कोई बात नहीं, टिकट अब जिसको राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतेंगे। नहीं, अयोध्या हार गए रहे हैं। नहीं, अयोध्या हार गए तो हराए गए तो हार गए। अच्छा, जनता ने दिया ही था। तो देखिए तरह के यहाँ पर बातें हैं, तरह की बातें आ रही हैं। और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी चर्चा करेंगे। भैया, क्या विचार है इस बार यहाँ चुनाव का? इस समय यहाँ का विचार ये है कि दोनों में कुछ कहा नहीं जा सकता है। किसमें? दोनों में? भाजपा ने और सपा में। अच्छा, हमेशा तो लड़ाई यहाँ बसपा और सपा में देखी जाती थी। निगेटिव रोल अदा कर रही, क्या करें? ये हमेशा जो है जो, लेकिन इसका एक जो है जैसा जो काम करते हैं उसी हिसाब से जो है उसके पे जो है। तो इस बार भाजपा यहाँ मजबूत लग रही है। यहाँ पर भाजपा ही निकलने का पूरा चांस है। मतलब पूरा मन बना लिया। हाँ। लालजी वर्मा से खुश नहीं है? खुश भी हैं कुछ लोग। आज किसी भी पार्टी में हो, कोई सब पे खुश नहीं रह सकते हैं। किसी पे खुश हैं, किसी पे नाराज हैं। होशियार जनता यही खासियत है कि समय समय पर। भैया, आप बहुत देर से शांत खड़े हैं, इसी ग्राम के हैं? जी यहीं के रहने वाले हम भी हैं सर। तमाम बातें हो रही हैं, आप बड़ी देर से शांत खड़े हैं, क्या कहना चाहेंगे? हम गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, इसलिए हम सक्रिय राजनीति से दूरी रखते हैं सर। अरे लेकिन बात तो अपनी भाई देखिए, आप गवर्नमेंट अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, अच्छी बात है, लेकिन आर्टिकल 19 हमें अभिव्यक्ति की आजादी देता है। तो आपकी अभिव्यक्ति, आप पार्टी का नाम न लीजिए, आपकी क्या मंशाएं ये तो आप बता ही सकते हैं। मनसा, आप अम्बेडकर नगर में कितनी देर से हैं? हम काफी देर से हैं और काफी पहले से भी आ चुके हैं। कुछ भी आप अम्बेडकर नगर में सर देख पा रहे हैं या सुन पा रहे हैं, जहाँ तक आपकी नजर जा रही है, जो विकास आपको दिख रहा है अभी तक का, वो विकास बसपा का ही है। और उसमें अगर 75% किसी का है तो समाजवादी पार्टी का है। रही बात, हमारे यहाँ बेरोजगारी चरम पर है, हमारे यहाँ कानून का राज नहीं है। रोज अखबार जो है बलात्कार, चोरी, डकैती, लूट इनसे भरा रहता है। और जो कुछ भी बचे खुचे नेता हैं वो अपने दलाली में व्यस्त हैं। और रही बात गवर्नमेंट एम्प्लॉय के नाते, इतना ही मैं कहा जो आपसे बहुत कह दिया, इतना भी कहने का साहस यहाँ नहीं है। यहाँ कोई किसी का नेता नहीं है। जिसकी भुजाओं में बल है, जिसकी जेब में पैसा है, वही नेता है। और जो किसी लायक नहीं, उसकी कोई सुनवाई नहीं करता है। और आपको बहुत बहुत धन्यवाद इस बात का कि आप अत्यंत उत्तर प्रदेश के कटेहरी विधानसभा पिछड़े क्षेत्र में आए, अपना कीमती समय दिए। और यहाँ की बात हम आपको, आपने बड़ी गंभीर बात की, तो हम आपको ये भी बता दें कि हमारा चैनल खासकर ऐसी जगहों पर पहुंचता है जहां कोई नहीं पहुंचता है, क्योंकि प्रदेश हो चाहे देश हो, इसकी सरकार गांव ही बनाती है। तो हमारी मौजूदगी कटेहरी में थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि विभिन्न लोग थे, इनके विभिन्न प्रकार के मत थे। कई लोगों का साफ तौर पर कहना है कि इस बार जो यहाँ का माहौल रहता था, चाहे वो सपा बनाम बसपा रहता था, लेकिन इस बार कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का नाम इसमें शामिल हो रहा। बहरहाल, शतरंज की इस चाल में, सियासी चाल में कौन जीतेगा कौन हारेगा ये भविष्य तय करेगा। लेकिन यहाँ पर सियासी चाय का तड़का और सियासी चाय की चुस्की लगातार लोगों के बीच में लग रही है। चुनाव परिणाम निश्चित ही अप्रत्याशित होंगे।